हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं कि नीट 2025 में जम्मू कश्मीर के लिए जेके बोपी ने जो रोल नंबर वाइज लिस्ट रिलीज की है उसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है कट ऑफ पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि पूरे काउंसलिंग प्रोसेस को आज हम डिस्कस करेंगे गाइस कि काउंसलिंग प्रोसेस आपका क्या क्या रहने वाला है, आपकी रजिस्ट्रेशन कब से होने वाली है, पूरी डेट्स को भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी पीएमएल कब आएगी, आपकी एफएमएल कब आएगी और आपका एडमिशन प्रोसेस कब से शुरू होने वाला है। ठीक है गाइस, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। आज हम पूरी डेट्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हम एक एक करके एक एक स्टेप वाइज हम देखेंगे कि आपकी रजिस्ट्रेशन कब होगी, आपकी पीएमएल कब आएगी, आपकी एफएमएल कब आने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम देखते हैं कि जो जेके बोपी ने जो आज रोल नंबर वाइज लिस्ट रिलीज की है गाइस, आज 10/7/2025 को रोल नंबर वाइज लिस्ट रिलीज की है। मैं आपको बताता चलूं कि इसमें यूटी रैंक मेंशन्ड नहीं है। ठीक है, यूटी रैंक जो है वो आपका पीएमएल में आता है। ठीक है, जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे तो उसके बीच में आपको कैटेगरीज भी लगेंगी। तो कैटेगरीज का जो रैंक है और यूटी रैंक है वो दोनों आएंगे आपको पीएमएल में। ठीक है, ये जो लिस्ट है ये सीरियल वाइज जो है ये रोल नंबर्स आए हैं, उसके बाद इसमें स्कोर्स भी मेंशन किए गए हैं। ठीक है गाइस, मैं आपको बताता चलूं कि ये यूटी रैंक बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि ये आपका यूटी रैंक है, ये यूटी रैंक आपका नहीं है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं गाइस कि जिसका रोल नंबर इस लिस्ट में नहीं आया है, एक इंपॉर्टेंट डेट मेंशन्ड है यहां पर कि 14/7/2025 तक जिसका भी अगर रोल नंबर इस लिस्ट में मेंशन्ड नहीं है, जो कि लिस्ट हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। ठीक है, जिसका भी इस लिस्ट में नाम रोल नंबर और स्कोर इस पे मेंशन नहीं है, वो ऑफलाइन जेके बोपी ऑफिस में जाकर अपना नीट का स्कोर कार्ड उनको दिखा सकता है, उनको वहां पर सबमिट कर सकता है। वो एक नई लिस्ट निकालेंगे। ठीक है, नई लिस्ट में आपका रोल नंबर आ जाएगा। ठीक है, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जब आप वहां पर जो नई लिस्ट आएगी, नई लिस्ट में आपको रजिस्ट्रेशन की डेट्स भी मेंशन होगी। हम भी आगे देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन की क्या क्या डेट रहने वाली है। ठीक है, तो फिलहाल ये डेट एक मेंशन है कि 14/7/2025 तक टिल 2 PM तक आप जाकर जेके बोपी ऑफिस में रिपोर्ट कर सकते हैं कि आपका रोल नंबर वहां पर मेंशन है। अगर नहीं मेंशन है तो आप तब जा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो लिस्ट रिलीज की गई है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सीरियल नंबर वाइज है, ये बिल्कुल भी यूटी वाइज लिस्ट नहीं है। ठीक है, यूटी रैंक वाइज लिस्ट नहीं है। ठीक है, तो सीरियल नंबर ये दिए गए हैं और इनके साथ साथ स्कोर्स दिए गए हैं। आप सिर्फ इनमें अपना रोल नंबर देख सकते हैं कि आपका रोल नंबर है या नहीं है। ठीक है, और जिस चीज को भी ये रोल नंबर वाइज लिस्ट चाहिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, या फिर जेके बोपी की ऑफिशियल साइट पे ये मेंशन्ड है, वहां पर आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है वहां से आप डाउनलोड इसको कर सकते हैं। ठीक है, हमने वहां पर दिया है आपको। ठीक है, उसके बाद आगे हम देखते हैं कि ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि रोल नंबर वाइज लिस्ट है, ये जो पूरी दी गई है रोल नंबर वाइज लिस्ट। ठीक है, उसके बाद अब हम देखेंगे कि 2024 में सबसे पहले गाइस हम 2025 की डेट एक्सपेक्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि 2024 में हमारी रोल नंबर वाइज लिस्ट कब आई थी, हमारी रजिस्ट्रेशन कब हुई थी, हमारी पीएमएल कब आई थी, और उसके बाद हम ये भी देख लेंगे कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए अपने पूरे एडमिशन प्रोसेस के लिए और अपने पूरी काउंसलिंग प्रोसेस के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ठीक है गाइस, यहां पर मैंने मेंशन नहीं किया है रोल नंबर वाइज लिस्ट जो है, रोल नंबर वाइज जो लिस्ट है गाइस वो आई थी हमारे पास 9 तारीख को। ठीक है, 9/8/24 को आई थी जो रोल नंबर वाइज लिस्ट थी, वो 9/8/24 को आई थी गाइस। उसके बाद ये जो नया नोटिस निकला था, ये निकला था रजिस्ट्रेशन का जो गाइस नोटिस निकला था, कि जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये 18/8/24 को निकला था। ठीक है गाइस, एक चीज मैं बताता चलूं कि आपको 4 से 5 दिन दिए जाते हैं अपनी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। रजिस्ट्रेशन में कुछ नहीं होता, सिर्फ आपको अपने डॉक्यूमेंट्स, आपका नीट का स्कोर और सारा कुछ, मतलब अपना पूरी डिटेल्स जो है वो फिल करनी पड़ती हैं। ठीक है, मैं आपको बताता चलूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको इसके लिए रिक्वायर्ड होंगे। तो डॉक्यूमेंट्स में आपके पास आ जाएंगे कि नीट 2024 का यूजी का स्कोर कार्ड। ठीक है, उसके बाद 12th की मार्कशीट आपकी आएगी, उसके बाद आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आएगा, उसके बाद जिसके पास कैटेगरी को सर्टिफिकेट है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आएगा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या फिर मैट्रिकुलेशन मतलब 10th की मार्कशीट आपकी आएगी। उसके बाद एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि जो लद्दाख के बच्चे हैं, लद्दाख के बच्चों को कंपलसरी बॉन्ड एक एफिडेविट साइन करना पड़ता है, बॉन्ड एक साइन करना पड़ता है। ठीक है, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वालों के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि जैसे ही परफॉर्मा होता है, मतलब उनकी जो यूटी का परफॉर्मा होता है। ठीक है, ये मैं एक चीज बताता चलूं कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है ये सेंटर के लिए अलग होता है और स्टेट के लिए अलग होता है। तो इन्होंने यही मेंशन किया है कि आपके पास जो ओबीसी सर्टिफिकेट या फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो आपके पास यूटी का होना चाहिए। ठीक है, ना कि सेंटर का होना चाहिए गाइस। अगर आपके पास सेंटर का आप लगाओगे तो वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का खास ख्याल रखिएगा। ठीक है, उसके बाद ये मिनिमम स्कोर है, मतलब ये कट ऑफ स्कोर है, ये तो आपको पता ही होगा कि मतलब ओपन मेरिट के लिए आपके मिनिमम इतने पॉइंट्स होने चाहिए आपको काउंसलिंग में अप्लाई करने के लिए। ठीक है, ओपन मेरिट के लिए 162। हम ज्यादा ये कुछ नहीं देखते हैं। ठीक है, हम आगे वाली अपनी डेट डिस्कस करते हैं कि हमारी पीएमएल 24 में कब आई थी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि पीएमएल हमारी 2024 में आई थी 25/8/24 को। ठीक है, पीएमएल गाइस मैं आपको बताता चलो कि जो पीएमएल है, पीएमएल में आपको 90% तक अपना पता चल जाता है कि आपकी सिलेक्शन होगी या आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। ठीक है, आपको ऑलमोस्ट मतलब एक आइडिया हो जाता है, क्योंकि आप इसके बाद सीट मैट्रिक्स रिलीज होता है। ठीक है,
सीट मैट्रिक्स के बाद एफएमएल आती है तो आपको कॉलेज अलॉट होता है। पीएमएल में आपको यूटी रैंक असाइन होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हमारी पीएमएल मतलब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, इसमें आपको यूटी रैंक इसमें रिलीज होगा, ना कि आपको रोल नंबर वाइज में यूटी रैंक जो अभी दिया हुआ है वो उसमें यूटी रैंक नहीं है, ठीक है। तो गाइस इसमें एक चीज हम देखने वाली है कि 25/8/24 को ये पीएमएल पिछले साल रिलीज हुई थी, ठीक है। उसके बाद अब हम आगे देखेंगे कि ये जो एफएमएल है, ठीक है, एफएमएल मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट। फाइनल मेरिट लिस्ट में हमें क्या होता है कि कॉलेज अलॉट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो लिस्ट है ये हमारी रिलीज हुई थी 3/9/2024 को, लास्ट ईयर, ठीक है, 3/9/2024 को, ठीक है। इसमें गाइस एक चीज मैं बताता चलूं कि जैसे ही हमें कॉलेज अलॉट होते हैं तो कॉलेज अलॉट होने के बाद हमें एडमिशन के लिए टाइम दिया जाता है। इसी लिस्ट में आपको एडमिशन की नोटिफिकेशन भी साथ में आ जाएगी। तो जैसे कि इसमें दिया गया है कि आपको 6 तारीख तक, ये पिछले साल की मैं बता रहा हूं कि आपको 6/9/2024 तक आपको एडमिशन के लिए टाइम है, ठीक है। तो यही चीज मैं दिखा रहा हूं आपको कि हमारी एफएमएल आ गई है। उसके बाद आपको जो एडमिशन के टाइम पर जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, गाइस कोई ज्यादा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं होता है। जो काउंसलिंग के टाइम पर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं वही ऑलमोस्ट सेम डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। इसके लिए भी डेटा मार्क्स मतलब वही 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उसके बाद वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट सिर्फ उन बच्चों को चाहिए जो पूरे एंड बैकवर्ड कैटेगरी में फॉल करते हैं, ठीक है। उसके बाद नीट 2024 का स्कोर कार्ड चाहिए होता है। उसके बाद कंपलसरी बॉन्ड जो लद्दाख के बच्चों को चाहिए होता है, ठीक है। एक चीज गाइस मैं आपको और बताता चलूं कि जो जम्मू कश्मीर बोर्ड के अलावा और किसी बोर्ड के बच्चे हैं, या फिर मतलब जो जम्मू के बच्चे हैं जिनकी सिलेक्शंस अगर कश्मीर में होती हैं, या फिर कश्मीर के बच्चे हैं जिनकी सिलेक्शन अगर जम्मू में होती है, तो उनके लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट जरूरी है गाइस, ठीक है। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप अपने बोर्ड से लेकर रखिएगा, ठीक है, बोर्ड से लेकर रखिएगा, या फिर आप अपनी अगर किसी ने एडमिशन लेकर रखी थी तो एडमिशन कैंसिल कराएगा तो उसके बाद अगर माइग्रेशन सर्टिफिकेट वहां अपने कॉलेज से ले लेगा वो, ठीक है, क्योंकि माइग्रेशन सर्टिफिकेट जरूरी होता है, ठीक है। तो उसके बाद गाइस हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि 2025 में क्या एक्सपेक्टेड डेट्स रहने वाली है, ठीक है। तो जैसे कि हमने 2024 में देखा, तो 2024 के हिसाब से हम देखते हैं, एनालाइज करके हम देख रहे हैं कि जो रोल नंबर वाइज लिस्ट आई है आज 10 को, आज रोल नंबर वाइज लिस्ट आई है 10/7/25 को, ठीक है। रोल नंबर वाइज लिस्ट जो आई है 10/7/25 को आई है, ठीक है। तो इसी के हिसाब से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी जो रजिस्ट्रेशन होने वाली है, रजिस्ट्रेशन जो हमारी होने वाली है वो 20 को हो जाएगी, या एक दिन पहले भी हो सकती है, 27/25 को होने वाली है, ठीक है गाइज। इसमें आपको ये बताता चलूं कि 20 से लेकर गाइज इसको 4 या 5 दिन ये देंगे रजिस्ट्रेशन आपको करने के लिए, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन जैसे ही हो जाएगी उसके बाद आपकी पीएमएल बहुत जल्दी ही आ जाती है। पीएमएल आती है 20, आपको हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 28/7/25 तक आपकी पीएमएल जो है वो आ जाएगी, रिलीज हो जाएगी। जेके बॉबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये रिलीज होती है, तो वहां पर आपको रिलीज हो जाएगी ये, ठीक है। उसके बाद गाइज अगर हम देखें तो एफएमएल की बात करते हैं, ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट जो आएगी, ठीक है आपकी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट का जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1/8/25 तक हो सकता है कि आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपका एडमिशन प्रोसेस के लिए आपको लगभग 5 से 6 दिन दिए जाएंगे, ठीक है, 5 से 6 दिन दिए जाएंगे, ठीक है। एडमिशन प्रोसेस जैसे ही आपका होगा तो आपको कॉलेज आराम से मिल जाएगा, फिर आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, ठीक है। गाइस हमने ये डिस्कस किया कि रोल नंबर वाइज लिस्ट हमारी आ जाई है 10/7/25 को। उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हमारी जो है वो शुरू होने वाली है, ऑलमोस्ट 20 तक हो जाएगी शुरू, हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके लिए आपको 4-5 दिन दिए जाएंगे। उसके बाद आपकी पीएमएल जो है वो 28 तक रिलीज हो जाएगी। उसके बाद पीएमएल आने के तुरंत ही बाद मतलब 2-3 दिन के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट भी आ जाएगी 1 तक। उसके बाद आपकी एडमिशन को 5-6 दिन लगेंगे, ठीक है गाइस। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे कैटेगरी वाइज, कैटेगरी में हर कैटेगरी का कॉलेज वाइज कट ऑफ क्या रहने वाला है, आपको कितने मार्क्स पर कौन सा कॉलेज मिलेगा, हर एक कैटेगरी के लिए हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।